सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 6 का त्रयोदश पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है चतुर्वानरः अर्थात चतुर बंदर। एकस्मिन् नदी तीरे एक जम्बू वृक्षा आसीत्। एक नदी के किनारे जम्बू वृक्ष मतलब जामुन का वृक्ष था। तस्मिन् एक बानरः प्रतिवसति स्म। वहाँ एक बंदर निवास करता था। सः नित्यं जम्बू फलानि खादति स्म। वह प्रतिदिन जामुन के मीठे मीठे फल खाता था। कश्चित् मकरः तस्य मित्रम् आसीत्। कोई मगर उसका मित्र था। सः वानरः प्रतिदिनं तस्मै जम्बू फलानि ददाति स्म। वह प्रतिदिन बंदर उसको मीठे मीठे फल खाने के लिए देता था। अतः सः मकरः तस्य वानरस्य प्रिय मित्रम् अभवत्। इसलिए वह मगर उसका प्रिय मित्र बन जाता है, प्रिय दोस्त बन जाता है। एक बार क्या होता है, एकदा मकरः कनचित् जम्बू फलानि स्वपत्नी अयच्छत्। एक बार मगर कहता है कि मेरी पत्नी ने मीठे मीठे जो फल आप मुझे खिलाते हैं वो आपसे मंगाए हैं। तानि खादित्वा तस्य पत्नी अचिंत्यत। उसकी पत्नी सोचती है कि फल इतने मीठे हैं तो उस बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। अहो सा बानरः प्रतिदिनम मधुराणि जम्बू फलानि खादति। जो बंदर रोज मीठे मीठे फल खाता है, अतः नूनम तस्य हृदयमपि अति मधुरम भविष्यति। इसलिए वह अपने पति से कहती है कि तुम इस बंदर का कलेजा मेरे लिए लाओ, क्योंकि वह मीठे मीठे फल जो खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा, ऐसा वो अपने पति से कहती है। तब बानरस्य मित्रस्य हृदयम कियत मधुरम स्यात्। ऐसा वो मन में सोचती है। तस्य हृदयम खादित्वा मम हृदयमपि अति मधुरम भविष्यति। और मैं उसका मीठा कलेजा खाकर मेरा मन भी अति प्रसन्न हो जाएगा, इसलिए उसका हृदय मेरे लिए लेकर आओ, ऐसा वो अपने पति से बोलती है। तत् यदि माम जीविताम दृष्टम इच्छसि। यदि मेरे जीवित रहने की कोई इच्छा है तो केवल यही इच्छा है, ऐसा कहकर वह अपने पति से हट करने लगती है। तर्हि आने शीघ्रम तस्य वानरस्य हृदयम। इसलिए तुम शीघ्र ही जाओ और उस बंदर का हृदय मेरे लिए लेकर आओ, ऐसा वो पत्नी अपने पति को आज्ञा देती है। मकरः स्वपत्नी बहुविधे उपाय निवारितवान। परंतु मगर जो रहता है, उसका जो पति रहता है, वो विभिन्न उपायों से अपने पत्नी को संतुष्ट करना चाहता है, परंतु उसकी पत्नी नहीं मानती। सा दृढ़ निश्चय आसीत्। वह अपने विचार पर दृढ़ निश्चय रहती है। विवशा मकरः स्वमित्रम वानरम प्रति गत्वा अवदत्। परंतु मगर का जो मित्र रहता है बंदर, वो अपने मित्र को वहाँ पर नहीं ले जाना चाहता। क्यों? क्योंकि वह अपने मित्र से बहुत गहरी दोस्ती थी उसकी, और वो सोचता है कि मैं मेरे मित्र को क्यों मारूं, क्योंकि वो उसे मीठे मीठे फल देता था। स्वमित्रम वानरम प्रति गत्वा अवदत्। परंतु ऐसा समय आ जाता है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि मजबूरीवश उसको अपने पत्नी के समक्ष ले जाना पड़ता है। प्रतिदिनम अहम एव अत्र आगच्छामि अत्र त्वं मम गृहम् आगच्छ। वो कहता है कि प्रतिदिन तुम मुझे मीठे मीठे फल खिलाते हो, आज तुम्हें मेरी पत्नी ने घर पे बुलाया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, ऐसा वह अपने मित्र से कहता है। बानरः प्रत्युवाच। बंदर कहता है, त्वं तु जले वसति। तुम तो जल में निवास करते हो। कथम अहम तत्र गन्तुं शक्नोति। और मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ, ऐसा वो उस पर शंका करने लगता है। मकरः अवदत् अलम चिंतया। मगर उससे कहता है, क्या कहता है, त्वं मम पृष्ठोपरि। तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ। अहम त्वाम नेष्यामि। मैं तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ। खादितुम् इच्छति अतः त्वां मम गृह नयामि। परंतु वो उस पर शंका करने लगता है। कौन? बंदर। वो कहता है, तुम तो जल में रहते हो और मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ। यदा तौ नदो मध्यभागे स्थितौ तदा मकरः वानरम् अवदत्। परंतु फिर भी वो अपनी बातों के प्रभाव से उसको नदी के बीच में ले जाता है और फिर उसके समक्ष कहता है, क्या कहता है, मम पत्नी तव हृदयम खादितुम् इच्छति। मेरी पत्नी की इच्छा है कि वह तुम्हारा हृदय खाना चाहती है। तो वो कहता, क्यों खाना चाहती? कि तुम मीठे मीठे फल देते हो मुझे खाने के लिए, तो मैं अपनी पत्नी को देता था। तो उन फलों को खाकर पत्नी कहती है एक दिन कि इस बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा जो इन फलों को खाता है, इसलिए मैं तुमको अपने घर ले जा रहा हूँ।
अतः त्वमं गृहणायामि, इसलिए तुम मेरे घर चलो। मकरस्य वचनेन वानरः भीता, मगर का ऐसा वचन सुनकर, मकर जो था उसका पति, उसका वचन सुनकर बंदर बहुत भयभीत हो जाता है, बहुत डर जाता है। अब मैं क्या करूं? किंतु चतुर वानरः शीघ्रम अवदत्, परंतु बंदर तो चतुर था तो वो शीघ्र ही उत्तर देता है, रे मित्र, अरे मित्र, मम हृदयम तु वृक्षस्य कोटरे निहितम, मेरा हृदय तो वृक्ष के कोटरे में रखा हुआ है, मतलब वृक्ष के ऊपर जो घोंसला बना उसमें रखा हुआ है। अतः तुम शीघ्रम मात्रेण, इसलिए तुम मुझे यहाँ से शीघ्र ही ले चलो। अहम प्रमुदित मना मम हृदयम तुभ्यम दास्यामि, मैं प्रसन्नता के साथ मेरा हृदय तुम्हें दे दूंगा, ऐसा वो कहने लगता है। मकरः वानरः पुनः तस्यावासम आनीतवान, ऐसा कहने के बाद मगर उसको पुनः तट पर ले आता है, किनारे पर ले आ जाता है जहाँ पर जामुन का वृक्ष था। चतुर वानरः शीघ्रम कुर्दित्वा वृक्षोपि आरुहत, चतुर जो बंदर था वो तुरंत कूदकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। वानरः उच्चे हसित्वा मकरम अवदत्, और बंदर उससे जोर से हंसते हुए स्वर में कहता है, रे मूर्ख, अरे मूर्ख, किम हृदयम कदापि शरीरात् पृथक भवति, क्या तू नहीं जानता कि हृदय जो रहता है किसी भी प्राणी से अलग होता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा हृदय तो मेरे ही पास था। त्वम मूर्खम असि, तुम तो मूर्ख हो। इतः परम त्वया सह मैत्री समाप्तः, आज से तुम्हारी और मेरी मैत्री समाप्त होती है, तुम्हारी और मेरी मित्रता समाप्त होती है। इति युक्त्वा वानरः पुनः मधुराणि जम्बूफलानि अभक्षयत्, ऐसा कहते हुए बंदर फिर से पुनः मीठे फल खाने लगता है और अपने पेड़ पर लौट जाता है। तो आज हमने ये पाठ पढ़ा जिसका नाम था चतुर वानरः। आशा करता हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। इसके प्रश्नोत्तर आपको ग्रुप पर सेंड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।